बरवक्त ईडीसी सर्टिफिकेट ना मिलने का इल्ज़ाम, पोलिंग अमला वोट नहीं डाल सका। नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात के लिए 26 अप्रैल को पोलिंग की गई। ताहम इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन पर काम करने वाले कई असातिज़ा को वोट डालने से महरूम होना पड़ा। लोकसभा पोलिंग के अमल के लिए ज़िला परिषद के असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजिमीन का तखर्रुर किया गया था। तरबियत से लेकर पोलिंग तक ये अहलकार ड्यूटी पर मामूर रहे। इन मुलाजिमीन ने पोस्टल वोटिंग के लिए फॉर्म भी भरे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, इसलिए इन मुलाजिमीन को वोटिंग से महरूम होना पड़ा। असातिज़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िला इंतज़ामिया के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से इन्हें वोट के अमल से दूर रहना पड़ा। इस दौरान असातिज़ा ने एक बयान के ज़रिए ज़िला कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वो जो मुलाजिमीन वोटिंग से महरूम रह गए थे, इन्हें वोट की सहूलत फराहम की जाए। हाँ, हम सभी निवडणूक कर्तव्य के ऊपर 24 से 26 तक सब नांदेड़ लोकसभा और हिंगोली लोकसभा का मतदान 26 अप्रैल को हुआ था और सभी कर्मचारी वहाँ पर निवडणूक कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, मगर हम हमारे शिक्षक भाई, पुलिस भाई, इनका ईडीसी और पीबी प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए हम मतदान से वंचित रहे। अब पूरे देश में जागृति, मतदार जागृति, मतदान का टक्का बढ़ाना चाहिए, इसीलिए पूरे भारत में रैलियाँ या जिलाधिकारी तथा सीओ मैडम या अभी जो नांदेड़ के है करनवाला मैडम, उन्होंने रैली निकाली थी। उसमें सभी शिक्षक भाई, स्टूडेंट सभी हाजिर थे और हमारा ही मतदान हम सब वंचित रहे। अभी हमारी यही मांगनी है कि कलेक्टर साहब से हमारा सब कर्मचारियों भाइयों का निवडणूक बजाते वक्त जो हमारी जो कोई भी रहे वाले कर्मचारी है निवडणूक से वंचित, उनका मतदान होना ज़रूरी है। यही विनती हम कितने हैं ऐसे नांदेड़ लोकसभा में जो विधानसभा 9 विधानसभा है, उससे 8 विधानसभा का इलेक्शन हुए वाला है, तो 150 एक विधानसभा में यानी 1215 से शिक्षक भाई, पुलिस भाई और ये सभी मतदान से वंचित है। मतदान जनजागृतीसाठी संबंध जिल्हाभर माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल कर्णवाला मॅडमच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही संपूर्ण जिल्हाभर जनजागृती केलेली आहे। एकही मतदार हा मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी सतत महिनाभर प्रयत्न केलेले होते। 80 वर्षाच्या 90 वर्षाच्या वयोवृद्ध मनुष्याचे देखील मतदान वंचित राहून म्हणून त्यांच्या घरोघरी जाऊन मतदान करून घेतले, परंतु मतदानाच्या कर्तव्यावर असणारे कर्मचारीच मतदानापासून वंचित राहिले। ही एक आम्हाला स्वतःच्या मनाला शोकांतिका वाटते। अनेक ज्या मतदान क्षेत्रामध्ये कर्मचाऱ्याच्या ड्युट्या होत्या त्या ठिकाणी एसडीओला आम्ही भेटलो, त्या ठिकाणी एसडीओने सांगितले की तुम्हाला 26 पर्यंत उपलब्ध करून देऊ, तुम्ही यादी करा। याद्या देखील प्रत्येक ठिकाणी आम्ही करून दिलो, परंतु 26 तारखेपर्यंत कुठलाही प्रतिसाद आम्हाला मिळालाच नाही। त्याच्यानंतर हे झाली आपली निवडणूक यशस्वीरित्या पार पाडली, त्यानंतर देखील आम्ही सतत प्रयत्न करत आहोत, पण कुठलंही यश आम्हाला येत नाही किंवा आम्हाला प्रतिसाद दिला जात नाही। त्यामुळे आम्ही एक संबंध जिल्ह्यामध्ये एक नाराजीची लाट आहे कर्मचाऱ्यांची। आम्हाला मतदानापासून वंचित न ठेवता आम्हाला मतदानाचा एक लाभ मिळवून द्यावा, यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय साहेब यांना भेटण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। मतदानापासून वंचित कशामुळे राहावं लागलं आणि किती शिक्षक आहेत असे? आता आमच्या माहितीनुसार प्रत्येक मतदान क्षेत्रामध्ये ज्या विधानसभा क्षेत्रावर आम्हाला पाठवण्यात होतं त्या ठिकाणी प्रत्येकजण ईडीसी आणि पीबी आम्हाला प्राप्त झाला नाही, म्हणून 100 ते 150 कर्मचारी स्टेजच्या समोर येऊन एसडीओ साहेबांना विनंती करत होते। याचा अर्थ कमीत कमी 1000 ते 1500च्या जवळपास कर्मचारी वंचित असावेत। पोलीस कर्मचाऱ्यांना भेटलं नाही, BLO जे कर्तव्यावर असतात त्यांनाही भेटलेले नाही आणि कर्तव्यावर प्रत्यक्ष ड्युटीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही भेटले नाही आणि प्रत्यक्ष आम्ही याद्या देखील पाठवलेल्या आहेत त्या ठिकाणावर। त्यावेळेस निवडणुकीचे कर्तव्य पार पाडा, आम्ही तुमची व्यवस्था करू म्हणले, पण कर्तव्य पार पाडल्यानंतर मात्र कुठलाही प्रतिसाद नाही। RS यूनानी फार्मेसी गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390 610 436 पर कांटेक्ट करें।